तो बच्चों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमने क्लास 12th का रिवीजन वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया था फिजिकल एजुकेशन का, जो कि हमारा सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 के स्टूडेंट के लिए था। आपका पेपर 17 फरवरी 2025 को होने वाला है। तो हमने रिवीजन वीडियो का सीरीज स्टार्ट किया था, तो उसके तहत हमने 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 9 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम 10वां चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है खेलों में प्रशिक्षण। ठीक है, यानी ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स। ठीक है, देखो हमारे टोटल ये विषय सूची थे, हमने पूरा चैप्टर कर लिया बच्चों। और आई होप सो आपको चैप्टर पसंद आया हो। और आज के इस वीडियो में हम ये 10वां चैप्टर देखेंगे। आज हमारा जो ये सीरीज स्टार्ट हुआ था रिवीजन वीडियो का, ये आज हमारा खत्म हो जाएगा। और मैं ये आशा करता हूँ बच्चों कि आपका जो 17 फरवरी 2025 का एग्जाम है वो बहुत ही अच्छा जाएगा, क्योंकि हमने आपको 10 के 10 चैप्टर कंप्लीट भी करा दिए हैं और हमने 10 के 10 चैप्टर आपको रिवीजन भी करा दिए हैं, जिसके तहत आज हम 10वां चैप्टर भी रिवीजन करवा देंगे। और अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। ठीक है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, हमारे चैनल के नीचे लिंक भी आपको मिल जाएगा। फिर आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, हमारे चैनल के नीचे आपको मिल जाएगा। आप ट्विटर भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आप फेसबुक पे भी हमको फॉलो कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम इस चैप्टर को भी समाप्त करेंगे। 21 टॉपिक हैं आपके सामने। इन 21 टॉपिक को हम बारी बारी रिवीजन करते हुए चलेंगे, ताकि पेपर से पहले आपका रिवीजन एक बार हो जाए। तो चैप्टर का अर्थ है कि खेलों में प्रशिक्षण। इसका मतलब ये होता है कि जो खेल होते हैं ना, उस खेल में ट्रेनिंग का क्या महत्व होता है, यानी ट्रेनिंग का महत्व खेल में क्या होता है। ठीक है, पहले हम समझते हैं प्रशिक्षण का अर्थ और परीक्षण का अर्थ। दोनों में जरा सा फर्क है। क्या फर्क है? देखो, प्रशिक्षण मतलब होता है क्या? ट्रेनिंग। प्रशिक्षण मतलब होता है ट्रेनिंग और परीक्षण मतलब होता है टेस्ट। अब दोनों में बड़ा ज्यादा अंतर है। ट्रेनिंग हम उसको कहते हैं जब हम किसी प्रतियोगिता के लिए तैयार हो, यानी जब हम किसी खेल से पहले एक ट्रेनिंग करते हैं ना, उसको कहते हैं ट्रेनिंग, यानी उससे पहले हम किया गया अभ्यास। टेस्ट में क्या होता है कि ये टेस्ट हमसे लिया जाता है जब हमने कोई चीज कर दिया, हमको पता है, तो उससे जैसे मान लो कुछ चीज होने वाला है या उससे पहले हमने टेस्ट लिया और उसका आंकड़ा निकाला। यानी टेस्ट और ट्रेनिंग में बहुत फर्क है। ठीक है, टेस्ट का मतलब होता है एग्जाम लेना एक तरह से। ट्रेनिंग का मतलब होता है कोशिश करना या अपने आप को तैयार करना। ठीक है, तो ये है, आपके सामने परिभाषा लिखा होगा इन दोनों का। दोनों में अंतर है। कई बच्चे परीक्षण को प्रशिक्षण समझ लेते हैं और प्रशिक्षण को परीक्षण समझ लेते हैं, या दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ठीक है, दूसरा टॉपिक है हमारा प्रशिक्षण का खेल कूद में क्या लाभ है। देखो, प्रशिक्षण का खेल कूद में हमारे ये तीनों लाभ है, चारों लाभ। ठीक है, ये लाभ मैंने आपको बता भी रखा है, ये लाभ है हमारे प्रशिक्षण में। ठीक है, खेल कूद के अंदर इनका लाभ। और खेल प्रशिक्षण चक्र क्या है, ये आप इसका पहले अर्थ समझ लो, फिर इसका पूरा परिचय आप समझ लो। मैंने आपको एक एक चीज पॉइंट में बताया था। और देखो, खेल प्रशिक्षण चक्र की अवधियां क्या क्या हैं ये आप समझ लो। 3 अवधियां हैं: माइक्रोसाइकिल, मेसोसाइकिल, मैक्रोसाइकिल। माइक्रोसाइकिल क्या है, मेसोसाइकिल क्या है, मैक्रोसाइकिल क्या है, ये आपको समझना है। शक्ति का क्या अर्थ है? देखो, शक्ति का अर्थ हमने 7वें चैप्टर में भी समझ लिया था। ठीक है, शक्ति का अर्थ होता है किसी प्रतिरोध का सामना करने की हमारी मांसपेशियों की योग्यता को शक्ति कहते हैं, या कार्य करने की दर को भी शक्ति कहते हैं। शक्ति के प्रकार क्या हैं? शक्ति के हमारे 2 प्रकार हैं। वो है हमारा गतिशील शक्ति, दूसरा है स्थिर शक्ति। गतिशील शक्ति के अंदर हमारे 3 शक्तियां आ जाती है और स्थिर शक्ति में हमारा एक भी शक्ति नहीं आता है। ठीक है, देखो, गतिशील शक्ति ये क्या होता है ये आपको समझना है। वीडियो पॉज करके समझ सकते हो आप। ठीक है, स्थिर शक्ति क्या है ये आप समझ सकते हो। फिर अधिकतम शक्ति क्या है, फिर आपका विस्फोटक शक्ति क्या है, फिर आपका सहन क्षमता शक्ति क्या है। फिर बात करते हैं शक्ति को विकसित करने की विधियां। वो 3 है: आइसोमेट्रिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोकाइनेटिक व्यायाम।
ठीक है। आइसोमेट्रिक व्यायाम में क्या होता है, इस प्रकार से बैठना होता है, ठीक है, इस प्रकार से बैठना होता है, और ऐसे व्यायाम जिसमें मनुष्य का शरीर स्थिर अवस्था में रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं आइसोमेट्रिक व्यायाम। यानी किसी भी अवस्था में आप बैठ जाओ, या मतलब इस प्रकार हो जाओ, पुशअप के पोस्चर में हो जाओ, ऐसे आपको एकदम स्टैचू रहना है। ये हो गया हमारा शक्ति बढ़ाने का, क्योंकि जब हम ऐसे रहेंगे तो हमारे हाथों पे वजन जाएगा, पैरों पे जाएगा, और शक्ति हमारे हाथों और यहाँ पे ज़्यादा लगेगा। इससे क्या होता है कि हमारी जो शक्ति है वो कहीं ना कहीं बढ़ेगा। विधि है ये शक्ति बढ़ाने की। दूसरा है आइसोटोनिक व्यायाम, इस प्रकार स्टैचू होना है, इससे क्या होता है शरीर में शक्ति बढ़ती है। आइसोकाइनेटिक व्यायाम, ये जिम में होता है, जिम में आप जाओगे तो जिम में ये व्यायाम होता है आइसोकाइनेटिक, ठीक है। जिम में कई प्रकार की मशीनें होती हैं, और जिम में क्या होता है व्यायाम कर सकते हो, ठीक है। सहन क्षमता का क्या अर्थ होता है? जो सहन क्षमता का मतलब होता है प्रतिरोध का सामना करने की मांसपेशियों की योग्यता, या इसको, ये तो शक्ति का हो गया। सहन क्षमता का मतलब होता है थकने के बाद भी कार्य को जारी रखने की योग्यता या क्षमता, सहन क्षमता कहलाता है। सहन क्षमता के प्रकार हमारे दो हैं, गतिविधि की प्रकृति के अनुसार और गतिविधि की अवधि के अनुसार। प्रकृति के अनुसार 3 है और अवधि के अनुसार भी 3 है। मूलभूत सहन क्षमता क्या है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। सामान्य सहन क्षमता क्या है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अगला है विशिष्ट सहन क्षमता, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। गति सहन क्षमता भी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो। अल्प अवधि सहन क्षमता भी आप पढ़ सकते हो, मध्य अवधि भी पढ़ सकते हो, दीर्घ अवधि भी आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करते हैं सहन क्षमता को विकसित करने की विधियां क्या क्या है। देखो, सहन क्षमता को विकसित करने की विधियां, हमारा पहला है निरंतर प्रशिक्षण विधि, ठीक है। दूसरा है अंतराल प्रशिक्षण विधि। तीसरा है फार्टलेग प्रशिक्षण विधि। इस निरंतर प्रशिक्षण विधि क्या है, ठीक है। धीमी निरंतर प्रशिक्षण विधि क्या है, तीव्र और परिवर्तनीय या परिवर्तीय। अंतराल प्रशिक्षण विधि क्या है, और फार्टलेग प्रशिक्षण विधि क्या है। गति का अर्थ क्या है, पहले ये समझते हैं। गति का अर्थ होता है कम से कम समय में अधिक से अधिक दूरी तय करना, गति कहलाता है। गति का प्रकार, गति हमारे कितने प्रकार के होते हैं, तो गति हमारे टोटल 1 2 3 4 5, ये 5 प्रकार हो गए। और जो हमारा प्रतिक्रिया योग्यता है, इसके 2 प्रकार हो जाते हैं, सरल और जटिल, दोनों में फर्क है, ठीक है। देखो, प्रतिक्रिया योग्यता क्या होता है, आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हो, मैं आपके सामने स्लाइड चलाऊंगा, आप देखते रहो। जटिल प्रतिक्रिया हो गया आपका, त्वरण प्रतिक्रिया हो योग्यता हो गया, शारीरिक क्रियाओं की योग्यता हो गया, गति सहन क्षमता योग्यता या क्षमता योग्यता हो गया, गति सहन क्षमता हो गया। और इसको विकसित करने वाली विधियां हमारी 3 है, त्वरण, पेस और सहन क्षमता। त्वरण दौड़े क्या होती हैं, पेस दौड़े क्या होती हैं, सहन क्षमता क्या है, और लचक का क्या अर्थ है, जोड़ों का अधिक विस्तार लचक कहलाता है। लचक के प्रकार 2 हैं हमारे। अक्रिय लचक, जिसमें क्या होता है हम बाहरी आदमी के सहायता से अपने जोड़ों का विस्तार करते हैं, वो अक्रिय लचक के तहत आता है। दूसरा होता है सक्रिय लचक, इसमें क्या होता है हम खुद अपना जोड़ों का विस्तार करते हैं, ये होता है सक्रिय लचक, ठीक है। स्थिर लचक में क्या होता है कि जब हम ये अवस्था कर रहे होते हैं, इसमें हम स्थिर होते हैं बहुत। गतिशील में क्या होता है, थोड़ा सा हिल डुल रहे होते हैं, ठीक है, चलते या दौड़ते समय होती है, ठीक है। लचक को विकसित करने वाली विधियां कौन कौन सी हैं, हमारी ये विधियां हैं। पहला है बलिस्टिक विधि, दूसरा है स्थिर खिंचाव वाली विधि, तीसरा है हमारा गतिशील खिंचाव वाली विधि, और अगला हमारा है प्रोप्री ओसेप्टिक नारी पेशिया सरलीकरण विधि, ठीक है। शरीर में लचक को बढ़ाने के उपाय क्या क्या हैं, वो आपके सामने लिखे हुए हैं। अगला आपका है समन्वय या तालमेल का क्या अर्थ है। अगला आपका है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता का क्या अर्थ है। और अगला आपका है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता के क्या प्रकार है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसका पहला प्रकार है हमारा मस्तिष्क तथा मांसपेशियों के तालमेल, ठीक है। अब हो गया हमारा अनुस्थापन योग्यता। तीसरा है संयोजन योग्यता, ठीक है, संयोजन योग्यता हो गया। अगला है प्रतिक्रिया योग्यता, और इसके 2 प्रकार हैं। संतुलन योग्यता पांचवा हो गया,
छठा हो गया लयात्मक योग्यता, और अगला हो गया हमारा अनुकूलन योग्यता, और इसके अगला हमारा है विभेदक, विभेदन भी कह सकते हैं, विभेदक भी कह सकते हैं योग्यता। अगला है समन्वय या तालमेल संबंधी योग्यता को बढ़ाने की विधियां क्या क्या है। देखो इसका पहला है बॉल या बैलून टॉस, दूसरा है रस्सी कूदना, संतुलन वाले व्यायाम, जैसे एक पाँव उठाकर एक पाँव पे खड़ा रहना है सीधा, ये हो गया संतुलन वाले व्यायाम। निशाना लगाने वाले जो संबंधी व्यायाम होते हैं, जैसे कहीं सामने आपने कोई गोला रखा है उस पर आपको कुछ फेंकना है, निशानेबाजी वाला। और जगलिंग हो गया और ड्रिबलिंग हो गया, इस प्रकार के ये विधियां हैं। देखो बॉल में क्या होता है ये आपको इसमें समझना है, वीडियो पॉज करके आप पढ़ सकते हो। अगला है रस्सी कूदना, ठीक है, यानी रोप जंप। संतुलन वाले व्यायाम जो है यानी बैलेंस एक्सरसाइज जो है वो आपको यहाँ समझना है। अगला है निशाना लगाने वाली व्यायाम, ठीक है, टारगेट एक्सरसाइज जो होता है। और जो जगलिंग होता है और ड्रिबलिंग होता है ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हमारा आज का वीडियो था, और मैंने आपको 17 फरवरी 2025 को जो आपका फिजिकल एजुकेशन का जो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2025 होने वाला है उसके लिए आप पूरा प्रिपेयर हो चुके हो, पूरा तैयार हो चुके हो। और मैं आशा करता हूँ कि आपको मैंने 10 चैप्टर न्यू कोर्स वाले कराए थे वो आपको समझ में आए थे पूरे कंप्लीट, ठीक है, कमेंट भी था। और जो हमने रिवीजन वीडियो स्टार्ट किया था उसमें भी आपको मैंने दोबारा से वही चीज़ समझा दिया है, ठीक है। तो यही आशा करता हूँ कि आपका जो पेपर है वो बहुत ही अच्छा जाए, ठीक है। अभी आप 12th क्लास में थे, अब आपका ये जो फिजिकल का पेपर है ये आखिरी बार होगा, ठीक है। तो आपके पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। तो यही हमारा आज का वीडियो था, हमारा फिजिकल एजुकेशन का क्लास 12th का जो कोर्स है वो ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब जब आपका रिजल्ट आएगा 2025 का, आपका सीबीएसई बोर्ड का जब आपका क्लास 12th का रिजल्ट आएगा तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि आपके कितने नंबर आए हैं, ठीक है। बाकी हमारा तो कोर्स ख़त्म हो चुका है, हमारा जो फिजिकल है वो समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो फिर यही हमारा आज का वीडियो था, फिर मिलते हैं और किसी और वीडियो में, ठीक है। और आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और बाकी मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो हमारा फिजिकल का कोर्स था ये तो हमने करा दिया था, हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो भी है जो कि सीबीएसई बोर्ड वाला है, यानी आपका पेपर होने वाला है, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैंने बताए हैं अलग वीडियो में, उसको भी आप देख सकते हो, हमारे चैनल पे जाके अपलोड है, ठीक है। तो फिर आपके पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिर ये हमारा आज का वीडियो था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग।